अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स के फॉर्म्स को एक बार याद कर लें। इसमें ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, बस एक बार आपको देखना है और आराम से मेरे साथ उसको दोहराना है। और अगर आपने पहले से याद कर रखा है तो और अच्छी बात है, बस हम आपके इस काम में जो है थोड़ी सी मदद कर देंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि वर्ब के फॉर्म्स क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी चाहिए कि वर्ब के बेसिकली तीन ही फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। बहुत सारे टीचर्स इसके अलावा भी कई अन्य फॉर्म्स बताते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो फॉर्म्स कोई अलग फॉर्म्स नहीं होते हैं, वो बनावटी फॉर्म्स होते हैं। इन्हीं फॉर्म्स की मदद से वो फॉर्म्स बन जाते हैं, इसलिए हम बाकी फॉर्म्स को अलग फॉर्म्स नहीं मानेंगे। हम अलग फॉर्म्स जो अपना रूप बदलते हैं, अपना फॉर्म बदलते हैं, वो बेसिकली तीन ही होते हैं, जिनका नाम है वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी कि भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अच्छा जी, वर्ब का मतलब जानते हैं ना? वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया को और क्या कहते हैं इंग्लिश में? एक्शन। क्या कहते हैं? एक्शन। अच्छा जी, वर्ब को एक्शन जो है हम अभी बेसिकली बता रहे हैं। वर्ब का मतलब कुछ और भी होता है, एक्शन के अलावा भी कुछ और भी होता है, लेकिन अभी बेसिक बातों के लिए वर्ब का मतलब अभी आप एक्शन समझ लीजिए। तो एक्शन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कोई हरकत होती है, जहाँ कोई गतिविधि होती है, उसे हम एक्शन कहते हैं। आप यही जानते हैं। तो जहाँ कहीं भी आप कोई हरकत होते हुए देखिएगा, उसे आप क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे, एक्शन कहेंगे, क्रिया कहेंगे। क्रिया का मतलब क्या होता है? कार्य होना। तो जहाँ कहीं भी कोई कार्य होगा तो जाहिर सी बात है कोई हरकत होगी, कोई एक्शन होगा, दैट मीन्स वहाँ वर्ब होगा। तो देखिए, आप खाना खाते हैं, हरकत होती है, दैट मीन्स खाना खाना क्या है अपने आप में? एक वर्ब है। अच्छा जी, आप हंसते हैं तो हंसने में क्या है? हरकत होती है, दैट मीन्स हंसना भी अपने आप में क्या है? एक वर्ब है। लिखना भी क्या है? हरकत होती है, तो वर्ब है। चलना, चलने में क्या होती है? हरकत होती है, तो चलना भी क्या है? एक वर्ब है। उसी प्रकार से पेड़ पे चढ़ना, तैरना, क्रिकेट खेलना, बोलना, कुछ भी आप करते हैं और जिसमें आप देखेंगे कि हरकत होती है तो आप उसे क्या कहिएगा? वर्ब कहिएगा। तो चलिए दोस्तों, कुछ वर्ब्स को हम लोग देखते हैं। जैसे कि एक वर्ब होता है अवेक। अवेक का मतलब जगना होता है या फिर जगाना होता है। फिर अराइज होता है, अराइज का मतलब उठना या जगना होता है। उसी प्रकार से आस्क होता है, आप लोग देख लीजिए इसको। अब्यूज का मतलब गाली देना होता है, बीट का मतलब पीटना होता है, बिकम का मतलब होना होता है, बाइट का मतलब दांत से काटना होता है। अच्छा, ब्लो का मतलब बहना होता है। जैसे मान लीजिए किसी का नाक बहता है तो हम उसे क्या कहेंगे? उसका नोज ब्लो कर रहा है। ब्रेक, ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है। बिगिन, बिगिन का मतलब क्या होता है? शुरू करना। ब्रिंग का मतलब लाना। बिल्ड का मतलब बनाना। बर्न का मतलब जलाना। बाय का मतलब खरीदना। बीट का मतलब जन्म देना। अच्छा, बीट नहीं, बियर है। बियर का मतलब जन्म देना या सहना। बेग, बेग का मतलब भीख मांगना। और बीट का मतलब क्या होता है? पीटना। ब्लेस का मतलब आशीर्वाद देना। कैच का मतलब पकड़ना। कम, आना। चूज, चुनना। इसी प्रकार से बहुत सारे वर्ब्स के फॉर्म हैं, तो आप इसको आराम से जो है देख सकते हैं। हम आपको वीडियो के अंत में इनकी लिस्ट दे देंगे, तब तक हम लोग अपने काम की बात करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि वर्ब्स के तीन ही फॉर्म्स होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो आपको थोड़ा ये याद रखना चाहिए कि वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है वो किसी भी एक्शन, कोई भी एक्शन प्रेजेंट में होता है, यानी वर्तमान में होता है, उसको शो करता है। अच्छा, वर्ब का सेकंड फॉर्म किसको शो करता है? तो किसी भी एक्शन के पास्ट में होने को शो करता है। कोई एक्शन अगर पास्ट में हुआ, यानी कि अतीत में हुआ, भूतकाल में हुआ, उसे वर्ब का सेकंड फॉर्म बताएगा। और उसी प्रकार से परफेक्ट को शो करने के लिए वर्ब का तीसरा फॉर्म इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये परफेक्ट क्या होता है ये हम लोग सेपरेटली समझेंगे। अभी बात करते हैं हम लोग वर्ब का पहला और वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि वर्ब का पहला फॉर्म किसको शो करेगा? तो कोई भी एक्शन प्रेजेंट में होता है उसको। जैसे मैं पढ़ता हूँ, आप पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ाते हैं, सोहन पढ़ाता है, रमन खेलता है, मदन लिखता है, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। मतलब ये सारे एक्शंस हमने जो अभी बोले हैं वो किस काल में बोले हैं, किस समय में बोले हैं? तो वर्तमान काल में बोले हैं। दैट मीन्स ये सब किसको शो कर रहे थे? प्रेजेंट को शो कर रहे थे। तो ऐसे एक्शंस को शो करने के लिए आप इंग्लिश में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल लीजिए। जैसे मुझे बोलना हुआ कि मैं पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ, तो क्या बनेगा? माई को क्या कहते हैं? तो माई को कहते हैं आई। क्या कहते हैं? आई। अच्छा जी, पूछना को क्या कहते हैं? आस्क। और ये मैं पूछता हूँ, ये बताइए ये किस समय का है? वर्तमान का है, आप आराम से देख सकते हैं। तो मैं पूछता हूँ, दैट मीन्स आई। और देखिए क्या हो जाएगा? आस्क। क्या हो जाएगा? आस्क। आई आस्क। अच्छा, अगर आपको ये बोलना हो आप पूछते हैं, तो आपको क्या बोलते हैं? यू। तो क्या हो जाएगा? यू आस्क।
अच्छा, तुम गाली देते हो, तुमको क्या कहते हैं? यू। गाली देना को क्या बोलते हैं? तो देखिए लिखा हुआ है अब्यूज। क्या बोलते हैं? अब्यूज। तो क्या हो जाएगा? यू अब्यूज, यू अब्यूज। अच्छा, मुझे अगर ये बोलना हो मैं गाली देता हूँ तो आई अब्यूज। अच्छा, इसी प्रकार से देखिए, अगर मान लीजिए आपको बोलना है कि मैं पीटता हूं तो क्या हो जाएगा? आई बीट। तुम पीटते हो तो यू बीट। तो इसी प्रकार से प्रेजेंट के सारे वाक्य जो है बन जाएंगे। अगर जो काम आप वर्तमान में करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं, तो उनको दिखाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करिएगा? तो प्रेजेंट फॉर्म का, यानी कि वर्ब के पहले फॉर्म का इस्तेमाल करिएगा। उसी प्रकार से अगर वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना हो, पास्ट में अगर कोई बात करनी हो, जैसे मान लीजिए कोई काम हो गया, जैसे आपको बोलना हो, मान लीजिए वह एक टीचर बन गया या हो गया, वह एक टीचर बन गया या फिर हो गया, तो क्या बनेगा? देखिए, बनना या होना को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है बिकम। बनना या होना को क्या बोलते हैं? बिकम। या फिर एक और होता है बी, तो खैर अभी बी को रहने दीजिए, बिकम। तो क्या बनेगा? वह को क्या बोलते हैं? ही। अच्छा, बन गया, दैट मीन्स पास्ट हो गया ना, तो पास्ट में वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होगा? तो देखिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करिए और आराम से जो है इसको बनाइए। ही क्या बोलेंगे? बिकेम। वह बन गया, क्या बन गया? तो टीचर बन गया, तो ही बिकेम अ टीचर। अच्छा, हमें बोला होगा मदन एक नेता बन गया, तो हम क्या कहेंगे? मदन बिकेम अ लीडर। अच्छा, मान लीजिए आपको बोलना है कि कुत्ते ने सचिन को काट लिया, कुत्ते ने सचिन को काट लिया। अब यहाँ पे कुत्ता जो काटता है, तो जाहिर सी बात है किससे काटता है? दांत से काटता है। तो दांत से काटने को क्या बोलते हैं? बाइट। दांत से काटने को क्या बोलते हैं? बाइट। अलग अलग प्रकार से काटने को अलग अलग इंग्लिश में नाम देते हैं। तो दांत से काटने को हम लोग बाइट बोलते हैं। तो देखिए क्या बोलेंगे? कुत्ते ने सचिन को काट लिया। तो आप ये पास्ट की बात हो गई, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाइए। तो द डॉग बीट, अब किसको काट लिया? तो सचिन को, तो सचिन। द डॉग बीट सचिन, द डॉग बीट सचिन, द डॉग बीट सचिन। अच्छा, हमें अगर ये बोलना होगा कि मदन ने कुर्सी तोड़ दी, मदन ने कुर्सी तोड़ दी, तो क्या बनेगा? मदन, अब तोड़ना को क्या बोलते हैं? ब्रेक। तोड़ दी यानी पास्ट हो गया, तो दूसरा फॉर्म लगाइए, तो क्या बोलेंगे आप? ब्रोक। तो फिर से बोलिए, मदन ब्रोक। और किसे तोड़ दी? तो कुर्सी को, तो द चेयर। तो मदन ब्रोक द चेयर, मदन ब्रोक द चेयर। तो चलिए, अब जो है आप लोग मेरे साथ कुछ सेंटेंस बनाइए, कुछ प्रेजेंट की बनाइए और कुछ पास्ट की बनाइए। चलिए, हम बोलते जा रहे हैं और आप मेरे साथ जो है गुनगुनाइए आराम से। जहाँ भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं वहाँ आराम से जो है मन ही मन बोलिएगा इस सेंटेंस को। चलिए मेरे साथ बोलिए, राम ने एक कलम खरीदी। राम ने एक कलम खरीदी। खरीदना को कहते हैं बाई। खरीदना को क्या कहते हैं? बाई। अच्छा जी, बाई का सेकंड फॉर्म क्या होता है? बाउट। बाई का सेकंड फॉर्म क्या होता है? बाउट। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो स्टार्ट करिए। राम बाउट अ पेन। क्या बोलेंगे? राम बाउट अ पेन। अच्छा, सचिन ने मान लीजिए, बोल दीजिए सचिन ने मदन को आशीर्वाद दिया। सचिन ने मदन को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देना को क्या बोलते हैं? ब्लेस। क्या बोलेंगे? सचिन, दूसरा फॉर्म लगाइए, ब्लेस्ड। किसको? मदन को, तो मदन, सचिन ब्लेस्ड मदन। इसी प्रकार से दोस्तों, आप अगर वर्ब के ये तीनों फॉर्म याद कर लेते हैं तो बहुत ही सहूलियत हो जाएगी आप लोगों को इंग्लिश बोलते समय। इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान लगेगा। कोई भी सेंटेंस अगर आपके माइंड में आएगा तो आप उसे आराम से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। और एक वक्त के बाद एक ऐसा भी समय आ जाएगा कि आपको लगेगा कि नहीं, हमें ट्रांसलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इंग्लिश में ही बात समझ रहे हैं। तो उस स्टेज तक जाने के लिए ये प्रारंभ की क्लासेज हैं, ये प्रारंभिक वीडियोज हैं, इनको थोड़ा सा देखिए, आराम से मनन कीजिए, सोचिए, चिंतन कीजिए। और हमने जो कहा है कि वर्ब के मेनली तीन ही फॉर्म्स होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले फॉर्म को प्रेजेंट कहते हैं, दूसरे फॉर्म को पास्ट कहते हैं और तीसरे फॉर्म को परफेक्ट होते हैं। हम समझ रहे हैं कि आज हमने आप लोगों को वर्ब का तीसरा फॉर्म इसके बारे में नहीं बताया। कोई बात नहीं, वर्ब का पहला फॉर्म और वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। पहले प्रेजेंट की बात को दिखानी हो तो वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, सेकंड पास्ट की बात दिखानी हो तो वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और इस प्रकार से हम लोग इंग्लिश में आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। हम उम्मीद करते हैं
कि हमारा ये प्रयास सफल होगा। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं ऐसे ही एक अन्य वीडियो में फिर। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आभार, धन्यवाद।